तपती गर्मी में जबकि हमारे जो सभी पौधे हैं वो बेजान से नज़र आ रहे हैं, पत्तियां पीली पड़ रही है, सूख रही है। ऐसे में अगर आप कोई ऐसा प्लांट चाहते हैं जो कि इस गर्मी में भी बहुत ही ज़्यादा हरा भरा रहे, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करे, तो आप इस प्लांट को ट्राई कर सकते हैं। ये है बेबी सनरोज़ प्लांट, जो कि एक समर हार्डी सक्यूलेंट प्लांट है। वैसे तो जो सक्यूलेंट प्लांट होते हैं वो कुछ कॉस्टली होते हैं, लेकिन ये जो प्लांट है वो काफ़ी सस्ता भी आता है। और ये एक ऐसा प्लांट है जिसे अगर आप एक बार अपने गार्डन में ऐड कर लेते हैं तो इसकी कटिंग्स लगा लगा कर आप इसके ढेर सारे नए नए प्लांट फ्री में तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक परमानेंट प्लांट है, तो अगर आप इसकी थोड़ी सी केयर करते हैं तो ये सालों साल आपके गार्डन में बना रहता है। इसमें ये देखिए कुछ इस तरह से बहुत ही सुंदर से छोटे छोटे से फूल आते हैं जो कि देखने में बहुत ही सुंदर से लगते हैं। जैसे मेरे पास ये पिंक कलर का है। इसके अलावा भी मोस्टली ये रेड कलर और येलो कलर में भी आपको नर्सरीज पर देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप भी कटिंग से इस प्लांट को ग्रो करना चाहते हैं तो आप किस तरह से इस प्लांट की कटिंग को लगा सकते हैं। इसके अलावा किस तरह से आप अपने प्लांट को घना या फिर बुशी बना सकते हैं और किस तरह से इसमें जो फूलों की संख्या है उसे बढ़ा सकते हैं, इसी टॉपिक के ऊपर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये जो प्लांट है ये अभी मैं कुछ ही दिनों पहले नर्सरी से केवल 20 रुपए में लेकर आई थी और ये अब देखिए कितनी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। और इसके अलावा मैंने इसकी कटिंग्स लगा लगा कर इसके ढेर सारे नए नए प्लांट भी तैयार कर लिए हैं और कितने ही प्लांट गिफ्ट भी कर दिए हैं। तो इस प्लांट को कटिंग से लगाना बहुत ही इजी होता है। तो अगर आप भी इस पौधे को कटिंग से लगाना चाहते हैं तो आगे जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ, आप भी अगर उसी तरीके से इसकी कटिंग्स लगाते हैं तो आपकी जो कटिंग्स है वो भी हमेशा सक्सेसफुल होगी। तो ये जो पौधा होता है इसका नाम ही है बेबी सनरोज़, मतलब इसे सन बहुत पसंद है। तो इस प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए और अच्छी फ्लावरिंग के लिए इसे आप 3 से 4 घंटे की अच्छी धूप ज़रूर से दीजिए, तभी ये जो प्लांट है वो बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। इस पौधे को आप गहरे गमले की जगह इस तरह से जो चौड़े पॉट होते हैं, इस तरह से शैलो पॉट्स होते हैं उनमें लगाइए, क्योंकि इनकी जड़ें जो होती है वो ज़्यादा गहरी नहीं होती है और ये जो पौधा है वो कुछ इस तरह से चौड़ाई में फैलता है। तो अगर आप इसे या तो हैंगिंग बास्केट में या फिर किसी चौड़े पॉट में लगाते हैं तो ये जो पौधा है वो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ भी करता है और देखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है। इस प्लांट की जो ब्रांचेस है वो कुछ इस तरह से नीचे की तरफ ट्रेल होती है और ये लटकती हुई बहुत ही सुंदर सी लगती है। लेकिन जब ये ब्रांचेस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, बहुत ज़्यादा लैगी हो जाए, तब ये ब्रांचेस आगे से तो ग्रोथ करती रहती है लेकिन पीछे से जो ये पत्तियां हैं इसकी और ये ब्रांचेस है वो कुछ सूखने लगती है, जो कि देखने में अच्छी नहीं लगती है। तो उस समय आप इन ब्रांचेस को नीचे की तरफ से थोड़ा सा कट कर दीजिए। ऐसा करने से प्लांट देखने में भी सुंदर लगेगा। इसके अलावा ऊपर की तरफ से प्लांट अपनी नई ग्रोथ शुरू कर देगा, जिसके कारण आपका जो पौधा है वो घना भी बनता है। इस प्लांट को कटिंग के अलावा बीजों से भी प्रोपगेट किया जा सकता है। इस प्लांट में जिस तरह से ये फूल खिलते हैं और ये जब मुरझा जाते हैं उसके बाद इसमें कुछ इस तरह से सीड पॉड डेवलप होते हैं। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, आपको ये पत्तियों के बीच में ये जो गोल सा दिख रहा है ये इसका सीड पॉट ही है। और ये जो सीड पॉट है वो अभी कच्चा है। जब ये सीड पॉट मैच्योर हो जाता है तो वो ब्राउन होकर कुछ इस तरह का हो जाता है। ये देखिए ये पूरा जो हमारा सीड पॉट है वो मैच्योर हो चुका है। और जब हम इसे इस तरह से तोड़ते हैं तो इसमें से कुछ इस तरह के बारीक बारीक ये जो है बीज निकलते हैं। आप चाहें तो इन बीजों से भी ये जो प्लांट है इसे लगा सकते हैं या फिर प्रोपगेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस प्लांट को आप कटिंग से किस तरह से लगा सकते हैं। तो इसको कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है। अभी मैंने कुछ ही दिनों पहले आपके साथ एक शॉर्ट वीडियो शेयर किया था और इसमें मैंने इन कुल्हड़ के अंदर ये जो कटिंग्स है उन्हें लगाया था और इसका रिज़ल्ट भी आपके साथ शेयर किया था। और अब ये देखिए ये मेरे जो दोनों ही प्लांट है ये बहुत ही अच्छे से ग्रो भी कर रहे हैं। इसके अलावा भी मैंने ये देखिए ये जो मेरा ड्रेसिना का प्लांट है इसका जो गमला था ये काफ़ी बड़ा था, तो इसमें मैंने इसकी कुछ कटिंग्स लगा दी थी और ये सारी ही कटिंग्स बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रही है।
और इनमें ये देखिए फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो चलिए देखते हैं आप इसकी कटिंग को किस तरह से लगा सकते हैं और लगाते समय और लगाने के बाद आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमें अपने प्लांट से कटिंग लेनी होगी। तो कटिंग जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो इसकी ब्रांचेस है वो जब ज़्यादा इस तरह से लंबी लंबी लेगी सी हो जाए तो आप इन्हें कट कर दीजिए। तो इन कट करी हुई ब्रांचेस से ही हम अपनी कटिंग्स भी लगा सकते हैं, तो हमारा दुगना फ़ायदा हो जाएगा। हम कटिंग से नए नए प्लांट भी तैयार कर सकते हैं और इसके अलावा इस तरह कटिंग करने से हमारा जो प्लांट है वो अच्छी शेप में भी आता है और बुशी भी बनता है और देखने में भी सुंदर लगता है। तो ये देखिए, ये मैंने इसकी जो कुछ कटिंग्स है वो कट कर ली है। कुछ इतनी ही बड़ी आपको कटिंग्स लेनी है। इसकी बहुत ज़्यादा छोटी कटिंग भी मत लीजिए और बहुत ज़्यादा बड़ी कटिंग भी मत लीजिए। ये जो कटिंग का साइज़ आप देख रहे हैं, आपको भी कुछ इसी तरह से अपने प्लांट में से कटिंग लेनी है। और कटिंग लेने के बाद में नीचे से जो 1 से 2 नोड एरिया होते हैं, उनमें से आपको पत्तियों को हटा देना है। ये देखिए, ये मैंने अपने इन कटिंग्स में से 2 से 3 नोड एरिया तक पत्तियों को हटा दिया है। गर्मियाँ जो होती है वो इस प्लांट का ग्रोइंग सीज़न होता है, तो आप गर्मियों में किसी भी समय इसकी कटिंग को आप लगा देते हैं तो इसकी जो कटिंग्स है वो बहुत ही आसानी से चल जाती है। बस आपको इसकी कटिंग लगाने के लिए जो मिट्टी लेनी है वो बिल्कुल सैंडी सॉइल लेनी है, ताकि जब आप पानी दें तो इसकी मिट्टी में बिल्कुल भी पानी खड़ा ना रहे। क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा ओवर वाटरिंग होती है तो उसके कारण ये जो कटिंग्स है वो नीचे की तरफ से गलने लगती है। इसलिए इसकी कटिंग लगाने के लिए हमेशा सैंडी या फिर भुरभुरी सॉइल का ही यूज़ करें। और जहाँ तक हमने पत्तियों को हटाया है, आप 2 से 3 नोड एरिया तक इस कटिंग को इस तरह से मिट्टी के अंदर हल्का सा प्रेस कर दीजिए। ये देखिए, कुछ इस तरह से प्रेस कर दीजिए और फिर उसके बाद इसमें एक बार अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए। लेकिन इसके बाद जब तक आपको मिट्टी की जो ऊपर वाली लेयर है वो 2 से 3 इंच तक सूखी ना लगे, तब तक आपको अपनी इन कटिंग्स में पानी नहीं देना है। और इन कटिंग्स को जब तक ये थोड़ी सी स्टेबल ना हो जाए तब तक आप इन्हें सेमी शेड में ही रखिए। जब आपको लगे कि आपकी जो कटिंग्स है वो हल्के से ग्रोथ करने लग गई है, तब आप इसको फुल सन में प्लेस कर सकते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरह से आपकी जो कटिंग्स है वो कुछ ही दिनों में बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करने लग जाएगी। और जो टिप्स वाली कटिंग्स होती है या फिर जो ऐसी कटिंग्स होती है जिसमें पहले से ही कलियां बनी हुई होती है, उनमें आपकी कटिंग्स में बहुत ही जल्दी फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो कैसी लगी आज की वीडियो आपको? अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।